हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपनी पपी आइज करके ते की तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ही ज़्यादा सैड टोन में कहते हैं कि ते मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि ते मैं जानता हूँ आप मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे और मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे अपने आप से दूर करके अपने आप को और मुझे, हम दोनों को हर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और वो ये कहकर कुकी ते की तरफ देखने लगते हैं तो ते अपने लव की आंखों में ओशन जैसी डीप आइज में आंसू नहीं देख पाते हैं और वो तुरंत ही कुकी के फेस को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से पकड़ लेते हैं, दोनों हैंड से, और उनकी तरफ देखते हुए उनके ऑरेंज जैसे जूसी लिप्स को वो बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली आइज से देखते हैं और उनके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करना शुरू कर देते हैं। वो किस में इतना ज़्यादा मेल्ट हो चुके होते हैं, वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। वो कंटिन्यूसली कुकी को किस करते रहते हैं, उनके लिप्स को कंटिन्यूसली वो सक करते हैं और जिसका सेम पैशन के साथ कुकी भी रिस्पॉन्स देते हैं और वो उनको किस बैक करने लगते हैं। ते किस के दौरान बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस समय उनका लव काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो अभी हर्ट है काफ़ी। वो बिल्कुल भी ये सब नहीं उनके माइंड में थॉट आता, वो सिर्फ अपने बेबी बॉय को किस करने में बिजी होते हैं। वो बहुत देर तक उनके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करे रहते हैं। वो उनके लिप्स को बहुत ज़्यादा सक करते हैं, लिटरली उनके लिप्स को बाइट करते हैं। और फिर जब वो देखते हैं कि कुकी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथ लेने में, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रीथ लेने की, तो ते उनके लिप्स पे एक बहुत ही सॉफ्टली किस करके लिप्स और किस को ब्रेक कर देते हैं। फिर वो अपने बेबी बनी की तरफ देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और वो उनके स्वेलन लिप्स पे अपने थंब से टच करते हुए उनके लिप्स पे फिर कहते हैं कि बेबी बॉय तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। तो कुकी उनसे बहुत ही अपनी शाय टोन में कहते हैं कि नहीं ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो ये कहकर ते के नेक के पास आ जाते हैं और उनके नेक के अराउंड अपने आर्म्स को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और वो उनके नेक पे अपने नोज़ को बहुत ही प्यार से रब करते हुए उधर स्मेल लेना शुरू कर देते हैं। ते उनसे बार बार कहते हैं कि प्लीज़ बेबी तुम्हें सोना चाहिए, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके नेक पे अपनी टंग से लिक करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे वो वेट किसेस देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते ना चाहते हुए भी मौन करना शुरू कर देते हैं। और वो कुकी को वार्निंग टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, अगर मैं एक बार स्टार्ट हो गया तो मैं फिर अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर कुकी को फिर से समझाने लगते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। और वो ये कहकर उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं फिर से उनके नेक पर। ते काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो बेड शीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं, वो कुकी को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। और ते उन्हें ना ही अपने आप से दूर कर पा रहे होते हैं, वो बस अपनी आइज़ को टाइटली बंद करके कुकी के किस में मेल्ट होने से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाते हैं। फिर वो बेडशीट को छोड़ के कुकी के नेकेड बैक, वो उनके बैक को टाइटली पकड़ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें हग करते हैं बहुत ही टाइटली, जिसकी वजह से कुकी स्मक करते हैं किसके बीच में, जो उनके वो नेक पे किस कर रहे होते हैं। फिर वो ते से कहते हैं कि ते प्लीज़ आप अपने आप को मत रोकिए। और वो ये कहकर बहुत ही अपने सेक्सी टोन में उनसे ये बात कहते हैं और उनके नेक से होते हुए उनके वो शर्ट के कुछ बटन्स को ओपन कर देते हैं और उनके चेस्ट पे आके वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किस और लिक करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। वो तुरंत ही कुकी को बेड पे टर्न कर देते हैं और वो खुद उनके ऊपर आके उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुमने एक हंग्री बीस्ट को जगा दिया, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। तो कुकी उनसे बहुत ही शेमफुल तरीके से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप
आपका जो हंग्री बीस्ट है, आपका जो डेविल साइड है, वो जल्दी से मेरे सामने है और मैं हर्ट होना चाहता हूँ। आप मेरे को फिर से क्लेम करें। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी की ऐसी बात सुनकर ते बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं और वो तुरंत ही कुकी की शर्ट को फाड़ देते हैं और वो उनके नेक पे आके उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उधर किस करते हैं, बाइट करते हैं, लिक करते हैं, जिससे कुकी काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं और वो ते के बालों में अपने हैंड को लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही टाइट तरीके से पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल करने लगते हैं। ते भी कंटिन्यूसली उनके चेस्ट पे अपने टीथ को यूज़ करते हुए बाइट मार्क्स बनाते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं। वो फिर उनकी चेरी जैसे निपल्स को अपने माउथ में ले लेते हैं और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लिक करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा सक करते हैं, जिससे कुकी हर सेकंड सिर्फ ते का नाम लेके मौन कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट फील कर रहे होते हैं। वो ते को हर सेकंड सिर्फ अपने साथ और भी ज़्यादा रफ होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ते और भी ज़्यादा सक कीजिए। वो ऐसे कह के उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और ते उनकी हर एक रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए और भी ज़्यादा उनके निपल्स को सक करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों ऐसे ही करते हुए ते उनके वेस्ट पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से सक करते हैं। उनके बेली बटन पे आके अपनी टंग से पोक करते हैं और उधर सक करते हुए वो उनके शॉर्ट्स की तरफ आ जाते हैं और उनके शॉर्ट्स को उनकी कमर से नीचे करके उनके थाइस पे आके बहुत ही प्यार से किस करते रहते हैं। फिर वो उनके एक लेग को उठा के अपने शोल्डर पे रखते हैं और उनकी थाइस पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बाइट करते हैं, जिससे कुकी बहुत ही ज़ोर से मौन करते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज़ ते मुझे टीज़ करना बंद कीजिए। और ते उनकी ये बात सुनकर स्मक करते हैं। वो फिर अगेन वो चीज़ करते हैं। फिर ते उन्हें टर्न कर देते हैं और उनके बैक पे आके उधर बहुत ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो किस करने के टाइम ही कुकी के एस को अपने हैंड से बहुत ही टाइटली मसाज करना शुरू कर देते हैं और वो बैक साइड से ही कुकी को रेडी करना शुरू कर देते हैं। वो जब कुकी रेडी हो जाते हैं बिल्कुल, तो ते उनके अंदर अपने आप को धीरे धीरे इन कर देते हैं और फिर अपनी स्पीड को बहुत ही हाई स्पीड में करते हुए वो अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देते हैं। कुकी बस हर सेकंड बस ते के नाम से मौन कर रहे होते हैं। उनका फेस बेड पे होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका होता है। ते ने अपनी पूरी बॉडी वेट कुकी के ऊपर डाल रखा होता है, जिससे उनका फेस बेड पे पिलो पे लग के काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका होता है, पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। वो बस ते के इस टच को, इस हार्डनेस को फील कर रहे होते हैं और वो हर सेकंड बस ते को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा encourage कर रहे होते हैं अपने साथ रफ होने के लिए। वो बहुत देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं। ते उनके साथ 5 से 6 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। 5 राउंड के बाद जब वो 6 राउंड ले रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कुकी बिल्कुल ही थक गए हैं और उनमें कोई भी एनर्जी नहीं है, पर ते अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। वो और भी कुकी को क्लेम करना चाहते हैं, वो और भी अभी कुकी के साथ सेक्स करना चाहते हैं। तो वो 6 राउंड भी अपना कंप्लीट करते हैं। जब वो अपने बेबी बॉय की तरफ देखते हैं कि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, कि वो अपने स्पेस से बिल्कुल भी मूव तक नहीं कर पा रहे हैं, वो तो कुकी को ठीक से बेड पे लिटा के ते उन्हें क्लीन करा देते हैं अच्छे से और उन्हें अच्छे से नाइट क्लॉथ को वेयर करके उन्हें लिटा देते हैं और खुद भी क्लीन होके कुकी के पास आ जाते हैं और वो कुकी को अपने पास खींच के उनके हेड को अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं। कुकी उन्हें टाइटली हग करके अपनी हाफ ओपन आइज से ते के फेस की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ते थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी और मुझे आपके साथ ऐसे ही रहना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर जाएं। और वो ये कहकर ते की तरफ देख के अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। तो ते उनके फोरहेड पे किस करते और कहते हैं कि लव, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जा सकता
और मैं वो बस तुम्हारी हेल्थ की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, पर तुमने खुद इस बीस्ट को जगाया। अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें लेनी होगी ना, जो तुम इतना थक गए हो। और वो एक एक स्मग करते हैं क्योंकि उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहते हैं, वो इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं और वो कुछ ही सेकंड में सो जाते हैं। ते भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि ते उनके पास ही हैं और वो ते ने उन्हें अभी भी टाइटली हक कर रखा है, जिससे देख के कुकी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की सांस लेते हैं और वो खुश होते हैं अपने पास ते को देख के। और ऐसे ही ते 1 वीक तक कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, जिससे कुकी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वो 1 सेकंड के लिए भी कुकी को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि कुकी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ते उनसे दूर जाए। कुकी की इस विश को पूरा करते हुए ते हर वक्त उनके साथ रहते हैं। वो अपने रूम से ही अपने वेडिंग की सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो अपना सारा काम कर रहे होते हैं, ऑफिस का भी और अपनी वेडिंग का भी। कुकी को ये सब पता होता है कि अब हमारी वेडिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनके साथ वो शॉपिंग मॉल में अपनी वेडिंग की शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुकी और ते। तो कुकी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो दोनों एक कपल सूट वेयर करते हैं जिसमें वो दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। कुकी को जब वो सूट में ते देखते हैं तो ते बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हैं अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा प्रिटी, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल देख के। और वो उनकी तरफ कंटिन्यूसली ही देख रहे होते हैं विदाउट ब्लिंकिंग आइज़। वो उनके ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं और वो बस कंटिन्यूसली ते कुकी की ब्यूटी में मेस्मराइज हो रखे होते हैं। वो दोनों वाइट कलर के सूट को वेयर करते हैं और जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे होते हैं। वो किसी हेवन प्रिंस की तरह लग रहे होते हैं, हेवन एंजल की तरह लग रहे होते हैं। फिर उनके वेडिंग का डे ऐसे ही पास आ जाता है। वेडिंग को उन्होंने बीच पे रखा होता है क्योंकि अपने लोकेशन पे, जब वो वेडिंग लोकेशन पे जाते हैं तो कुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज़ डेकोरेट है। वहाँ पे पर्पल और ग्रीन कलर के क्लोथ से, पर्दों से वो सारी चीज़ें डेकोरेट हो रखी है और हर चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट है। हर जगह सिर्फ पर्पल कलर के फ्लावर हैं, कैंडल्स हैं और वो हर जगह बस एक बहुत ही अच्छी लेवेंडर फ्लेवर की कैंडल्स जल रही है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कुकी ये सब चीज़ें फील कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं कि उनके लिए ते ने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी है। वो हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं और कुकी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो उनका वेडिंग स्टेज है वो पूरा पर्पल कलर से डेकोरेट हो रखा है, पर्पल फ्लावर से, पर्पल पर्दों से, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके फेवरेट कलर से ते ने इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करवाया है। और वो उस सब चीज़ों को देख के, इतनी ज़्यादा ब्यूटी को देख के कुकी मेस्मराइज हो जाते हैं। और वो जब अपने वेडिंग स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं तो ते वेडिंग स्टेज पे खड़े हुए किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे होते हैं। कुकी कंटिन्यूसली ते की तरफ देख रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनके फेस पे एक बहुत ही प्यारी बनी स्माइल होती है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।